गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बोर्ड के 7वें क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, जिसका नाम है सिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज पार्ट 2, पहले हमने पार्ट 1 में पढ़ा, आज पार्ट 2। पहले हमने सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो पढ़ा। 2 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, वो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा। अब हम 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड हैं, आप सिर्फ 5 मिनट हमारे वीडियो के साथ बने रहें। मैं सरल तरीके से आपको सारे नियमों के साथ इसको समझाऊंगा। आपको हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं हमारा पार्ट 2, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसे आते हैं? आई सो द बॉय ही स्टोल योर मोबाइल। मैंने लड़के को देखा, उसने आपका मोबाइल चुराया था। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई सो द बॉय हु स्टोल योर मोबाइल। मैंने लड़के को देखा जिसने आपका मोबाइल चुराया था। ये हु क्या है प्यारे विद्यार्थियों? ये हु है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखना, WH वर्ड, रिलेटिव वर्ड कहते हैं, जिसे WH वर्ड से जुड़ता है। और आज हम सिंथेसिस का जो मेन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पिछले साल कैसे क्वेश्चन आए थे मैं आपको समझाऊंगा। आप बने रहे हमारे वीडियो के साथ। सिर्फ 5 मिनट इस पर ध्यान देना है, ओनली 5 मिनट। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, ये टॉपिक है हमारा सिंथेसिस, और इस पे अपन आज दूसरा टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान देना। 2 वाक्यों को पार्ट 2 में हम आज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। कैसे बनते हैं, पहले तो आपको परिभाषा पता ही है, मैंने आपको बता दी। और ये 3 तरह से सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, अब हम डिस्कस करेंगे प्यारे विद्यार्थियों हमारा इस टॉपिक पर, कॉम्प्लेक्स पर क्या क्या नियम आएंगे, क्या क्या किस किस, और इस वाक्य को हम कहते हैं जटिल वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है जटिल वाक्य। अब हम थोड़ा सा इस पर और डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिए, 2023 में प्यारे विद्यार्थियों, 2023 में ऐसा प्रश्न आया था, थोड़ा सा आप अच्छी तरह से उसको ध्यान दें। ये 2023 में प्रश्न आया था बोर्ड में, ठीक है ना। कैसे करना है इसको, थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान दें। मैं आपको नियमों के साथ समझाऊंगा, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। अब इसको अच्छी तरह, द अर्थ इज राउंड, एवरीवन नोज इट। पृथ्वी गोल है, ये सब जानते हैं। अब इसको किससे जोड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना। दैट से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? दैट से। 2 सिंपल सेंटेंसेस को दैट से जोड़ना है। एवरीवन नोज, हर व्यक्ति जानता है, दैट द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, इट की जगह पर दैट का प्रयोग करना है। इट हमेशा हट जाता है। पृथ्वी गोल है, हर इंसान ये जानता है। क्या जानता है? हर इंसान क्या जानता है? पृथ्वी गोल है। तो पहला, दूसरा वाला सेंटेंस पहले आएगा, एवरीवन नोज दैट द अर्थ इज राउंड। ये 2023 में ऐसा क्वेश्चन आया था। अब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को निम्न शब्दों से, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण बात अब यहाँ पर आ गई है, और थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना। विशेषता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय निम्न शब्दों का प्रयोग समझना है। इसमें कौन कौन से शब्दों से वाक्य बनेंगे, ये शब्द आपको याद रखना है। दैट से, हु से, वेयर से, व्हाट से, बिकॉज से, सिंस, चूँकि, सो से, सो दैट से, एज सुन एज, बिफोर, आफ्टर, इफ, व्हेन, टिल, अनटिल, ये सब सेंटेंस से प्यारे विद्यार्थियों सेंटेंस जुड़ेगा। तो आप अच्छी तरह से ध्यान दें, ये सब सेंटेंस से आपको क्या करना है, सेंटेंस को जोड़ना है। अब ये अपन एग्जाम्पल के जरिए पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लें। रमेश इज ए डल बॉय, एवरी टीचर नोज इट। रमेश एक कमजोर लड़का है, हर टीचर ये जानता है। तो पहले सेंटेंस कैसे बनेगा? सेंटेंस बनेगा, हर टीचर क्या जानता है? यही जानता है कि रमेश डल बॉय है। तो सेंटेंस को उल्टा शुरू करते हैं, एवरी टीचर नोज इट, हट जाता, ध्यान रखना। इट की जगह पर दैट का प्रयोग करना, हमेशा ध्यान रखना। एवरी टीचर नोज, हर टीचर जानता, क्या? कि दैट रमेश इज ए डल बॉय, रमेश एक कमजोर लड़का है। तो प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, पहले इससे दैट से जुड़ा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम थोड़ा आगे बढ़ें और ये ध्यान दीजिए,
द अर्थ, ये भी सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम आता है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। माई टीचर टोल्ड मी, मेरे टीचर ने मुझे बताया। सबसे पहले मेरे टीचर ने मुझे क्या बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यही बताया। तो सेंटेंस को उल्टा बनाना है। माई टीचर टोल्ड मी दैट, किससे जुड़ा है? माई टीचर टोल्ड मी दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है प्यारे विद्यार्थियों, तैयार कर लें अच्छी तरह से। आगे अपन बना रहे हैं पूजा गैव मी, अब ध्यान रखना, पूजा गैव मी अ कैमरा, द कैमरा वॉज वेरी कॉस्टली। ध्यान दे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या करना है? कैमरा, ये जो ना द कैमरा, इसकी जगह आपको विच का प्रयोग करना है। वस्तुओं के लिए विच का प्रयोग होता है, और ये ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस WH वर्ड से शुरू जुड़ते हैं, तो ध्यान रखना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसमें लिखा हुआ है, आपको इस तरह से बदलना है। पूजा, अब क्या कैसे करेंगे आप ध्यान रखना थोड़ा सा, जैसे पूजा गैव मी, ध्यान रखना, पूजा गैव मी अ कैमरा। अब यहां पर ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थी, विच, अब विच क्या है? जो, विच वॉज वेरी कॉस्टली, विच वॉज वेरी कॉस्टली। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों सेंटेंस को आपको जोड़ना है। सेंटेंस किससे जुड़ा? विच से, क्योंकि वस्तु है, और ऐसे सेंटेंस को अपन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। पूजा गैव मी अ कैमरा, ध्यान रखना, विच वॉज, अब मैंने किससे जोड़ा? विच से। तो इस तरह से सेंटेंस को बनाना। इस तरह से एक सेंटेंस देखो, दिस इज़ द स्कूल आई वॉज टॉट हियर इन माई चाइल्डहुड। ये वही स्कूल है जहाँ मैं बचपन में पढ़ा करता था। तो ध्यान रखना, स्थान के लिए हमेशा प्यारे विद्यार्थियों वेयर का प्रयोग होता है। किसका? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, WH वर्ड, वेयर, वैन, वाई, ये सारे इससे ही जोड़ते हैं। दिस इज़ द स्कूल वेयर, स्थान के बाद हमेशा वेयर लगा दो। दिस इज़ द स्कूल वेयर आई वॉज टॉट इन माई चाइल्डहुड। यहाँ पर स्थान सूचक शब्द हट जाता है, हियर, देयर, समवेयर, एनीवेयर, ये सब हट जाते हैं। ध्यान रखना, विशेषता है, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी। दिस इज़ द स्कूल वे आई वॉज टॉट इन माई चाइल्डहुड। आगे देखते हैं। 5 मिनट हमारी इस वीडियो को अच्छी तरह से समझना है। अगला प्यारे विद्यार्थियों जो क्वेश्चन है, माई फादर विल कम फ्रॉम जयपुर, आई डोंट नो द टाइम। मेरे पापा जयपुर से आएंगे, मुझे समय का पता नहीं। अब मुझे समय का पता नहीं कि मेरे पापा कब जयपुर से आएंगे। तो सेंटेंस, मेरे पापा जयपुर से आएंगे, आई डोंट नो द टाइम, मुझे समय पता नहीं। तो सेंटेंस कैसे बना? मुझे पता नहीं मेरे पापा जयपुर से कब आएंगे, किससे जुड़ेगा? वैन से। मुझे पता नहीं मेरे पापा जयपुर से कब आएंगे, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है प्यारे विद्यार्थियों। आई डोंट नो द टाइम वैन, किससे जुड़ा है? वैन से। आई डोंट नो द टाइम वैन माई फादर विल कम फ्रॉम जयपुर, ये कैसा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स। आगे छठा सेंटेंस है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें, इसको भी थोड़ा अच्छी तरह से समझें। सी मे बी इनोसेंट, वो निर्दोष हो सकती है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। तो मैं नहीं जानता कि वो निर्दोष हो सकती। आई डोंट नो, ध्यान रखना, आई डोंट नो इफ या वेदर, सी मे बी इनोसेंट, मैं नहीं जानता वो निर्दोष मतलब है या नहीं। इफ़ का प्रयोग हुआ, मैं नहीं जान, सी मे बी आता है ना, तो इफ़ और इससे वेदर से जोड़ना है। सी मे बी इनोसेंट, आई डोंट नो, तो किससे जुड़ेगा? आई डोंट नो इफ़ या वेदर, सी मे बी इनोसेंट। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि तीसरा वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। आशा करता हूं कि 7वां प्रश्न इस बार 2026 में आपका राइट होना चाहिए, 2 में से 2 मार्क्स आना चाहिए। पहले विद्यार्थियों 2 नंबर 2 क्वेश्चन आते थे, अब एक सिंगल क्वेश्चन बोर्ड ने कर लिया, वो भी 2 नंबर का। अब हम आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों 7वां क्वेश्चन की ओर। बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं। पूजा इज़ वेरी वीक, आई शैल टीच हर, और मैं, पूजा बहुत कमज़ोर है। ध्यान रखना, यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों ये जो है ना, ये हट जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखें। आई, यहाँ पर वाक्य को देखना अच्छी तरह से, और थोड़ा सा इसमें आपको क्या करना है, यहाँ जो वर्ड है, यहाँ टीचर, अब यहाँ पर वाक्य को देखना है कैसे। पूजा इज़ वेरी वीक, पूजा बहुत कमज़ोर है। आई शैल टीच हर, मैं उसे पढ़ाऊँगा। तो सेंटेंस, मैं उसे पढ़ाऊँगा क्योंकि पूजा, बिकॉज से जुड़ेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। मैं, पूजा कमज़ोर है, मैं उसे पढ़ाऊँगा। क्यों पढ़ाऊँगा भाई? क्योंकि वो कमज़ोर है। किससे जुड़ेगा? बिकॉज से। सेंटेंस कैसे जुड़ेगा प्यारे विद्यार्थी, ध्यान रखना।
इसको इस तरह से लिखेंगे, अच्छी तरह से आपको समझना है सेंटेंस को। पूजा, ध्यान रखना, पूजा। अब ध्यान रखना इस सेंटेंस को कैसे जोड़ना, अच्छी तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना। आई सेल टीच पूजा, आई सेल टीच पूजा बिकॉज शी इज वेरी वीक। ध्यान रखना इस सेंटेंस को कैसे जोड़ना है, इसको ध्यान रखना। आई सेल सबसे पहले किससे जोड़ेगा, वाक्य को अच्छी तरह से समझना है। वाक्य को आप जितना समझोगे ना उतने आपकी ज़्यादा समझ में आएगा, ध्यान रखना। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान दें। इस वाक्य को क्या करना है कि कैसे सेंटेंस जुड़ता है, इसका आंसर देख लो, इधर थोड़ा सा यहाँ पर देख लो। इस सेंटेंस को मैंने इससे जोड़ा है, अभी मैंने बताया था। आई सेल टीच पूजा, मैं पूजा को पढ़ाऊँगा, बिकॉज सी इज़ वेरी वीक, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी कंडीशन आपको हिंदी दे के समझनी है और कोशिश करना कि आपका सेंटेंस राइट होना चाहिए। अगला सेंटेंस है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना। 8वां सेंटेंस क्या कहता है, वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। कठिन मेहनत करो आप सफल हो जाओगे। और सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोला, तो ऐसे सेंटेंस इफ़ यू वर्क हार्ड, ध्यान रखना इफ़ से जुड़ेगा। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। वाक्य है आप मतलब मेहनत करेंगे आप सफल हो जाएंगे, तो अगर आप मेहनत करेंगे इफ से जुड़ेगा, यदि या अगर। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, मालूम पड़ा आपको। इस तरह से सेंटेंस को जोड़ना है। जैसे गो टू स्कूल यू विल गेट गुड मार्क्स, तो आप स्कूल जाते हैं, आप स्कूल जाएंगे आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, तो इफ़ यू गो टू स्कूल यू विल गेट गुड मार्क्स, इस तरह से। देवर वेरी ध्यान रखना, देवर वेरी पुअर, यहाँ पर ध्यान रखना प्यारे, यहाँ दे हैं, देवर वेरी पुअर, वे बहुत गरीब थे। दे कुड नॉट बाई ए कार, तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, वे बहुत गरीब थे और वे कार नहीं खरीद सकते थे। सेंटेंस को जोड़ना, दे आर सो पुअर। अब ध्यान रखना दे वर, यहाँ पर जो सेंटेंस है उसमें लिखना है दे वर सो पुअर दैट दे कुड नॉट बाई ए कार। वे इतने गरीब थे कि कार नहीं खरीद सकते थे। दे वर सो से जोड़ना, दे वर सो पुअर दैट दे कुड नॉट बाई ए कार, इस तरह से। अगला सेंटेंस है प्यारे विद्यार्थियों, आई नो द बॉय ही स्टोल योर वॉच। मैं उस लड़के को जानता हूँ जो जिसने आपके मोबाइल को या वॉच को चुराया था। ध्यान रखना सेंटेंस को कैसे जोड़ना है, मैं उस लड़के को जानता हूँ, ये वाक्य हु से जुड़ेगा। आई नो द बॉय हु, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, हु लिखना है। आई नो द बॉय हु स्टॉल योर वॉच। प्यारे विद्यार्थियों, बस एक काम करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जिससे ये आपको ये जो सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस जुड़ते हैं, तो मैं थोड़ा सा वापस उन वर्ड्स को बता दूं। ध्यान रखें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस प्यारे विद्यार्थियों, ये जो सेंटेंस है ना कॉम्प्लेक्स, ये किन किन वर्ड से जुड़ेगा ये आपको दिमाग में रखना। दैट्स, अभी मैंने बताया, सी इज़ वीक एवरीवन नोज इट, वह कमज़ोर है, हर इंसान, हर इसके बाद ये हर जानता है, हर एक ये जानता है, तो हर एक क्या जानता है, वो कमज़ोर है। एवरीवन नोज दैट सी इज़ वीक। प्यारे विद्यार्थियों ये ध्यान रखना, जैसे द टीचर टोल्ड मी द अर्थ इज़ राउंड, टीचर ने मुझे बताया पृथ्वी गोल है, तो ध्यान रखना द टीचर टोल्ड मी दैट द अर्थ इज़ राउंड, द अर्थ इज़ राउंड, द टीचर टोल्ड मी, तो ऐसे जुड़ेगा द टीचर टोल्ड मी दैट द अर्थ इज़ राउंड। तो किससे जुड़ा, दैट से। हु, अभी मैंने बताया वॉच वाला, हु वेयर वॉच बिकॉज, ठीक है ना। जैसे आई विल हेल्प यू, ठीक है, यू आर पुअर आई विल हेल्प यू, वो आप गरीब हैं मैं आपकी सहायता करूँगा। सेंटेंस आई विल हेल्प यू बिकॉज यू आर पुअर, तो कंडीशन देखकर आपको बिकॉज का प्रयोग करना है, मैं आपकी सहायता करूँगा क्योंकि आप गरीब हैं, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना, पूजा या पायल वॉज वेरी वीक, आई टॉट हर, तो आई टॉट हर दैट पायल वॉज वेरी वीक, तो इस तरह से आपको जोड़ना है सेंटेंस को। एज सुन एज, इसका भी प्रयोग आता है, जैसे द बेल रैंग ऑल द स्टूडेंट केम आउट फ्रॉम द क्लासेस, एज सुन एज द बेल रैंग ऑल द स्टूडेंट केम टू फ्रॉम द क्लासेस, केम फ्रॉम द क्लासेस, जो ही घंटी बजी बच्चे सारे क्लास में आ गए। सेंटेंस द टीचर एंटर्ड ऑल द स्टूडेंट स्टैंड अप, तो कैसे जोड़ना है, एज सुन है, जो ही टीचर क्लास में आया, एज सुन एज द टीचर एंटर द क्लास ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप,
प्यारे विद्यार्थी बहुत सरल हैं। और ये शब्दों को याद रखना, बिफोर का मतलब ध्यान रखना, जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम, अभी सेंटेंस है द पेशेंट, अब ध्यान बिफोर से द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था, किससे जुड़ा, सेंटेंस बिफोर से। ठीक है, इस तरह से आफ्टर का भी प्रयोग, जैसे द बेल हैड रंग आफ्टर वी रीच्ड एट स्कूल, हमारे स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बजी, तो सेंटेंस किससे जुड़ा, आफ्टर से। ठीक है ना, दे हैड टेकन टी आफ्टर वी रीच्ड देयर, हमारे वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने चाय पी, तो सेंटेंस किससे जुड़ा, आफ्टर से। इफ़ का प्रयोग मैंने बताया, जैसे यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड स्कोर, और इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड स्कोर। और ध्यान रखना इस तरह से सेंटेंस इफ़ है, व्हेन आई डोंट नो, जैसे माई फादर या माई मदर विल कुक फूड्स, आई डोंट नो, अब मैं नहीं जानता मेरी मम्मी खाना कब बनाएगी, आई डोंट नो व्हेन माई मदर विल कुक फूड, तो इस तरह से व्हेन से सेंटेंस जुड़ा है, टिल, अनटिल, और ये सारे सेंटेंस है ना प्यारे विद्यार्थी, ध्यान दें अच्छी तरह से। आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एग्जाम में आता है, अभी मैंने आपको बताया, आप प्रैक्टिस करें। मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन बना रहा हूँ, अगले वीडियो में उन्हें आप प्रैक्टिस करके सॉल्व करें, और आशा करता हूँ कि 7वां क्वेश्चन इस बार 2026 के पेपर में आपका सही हो, आपके अच्छे मार्क्स आएँ। 2026 का जो सपना है 95 100 आउट ऑफ 100 है, पिछली बार भी काफ़ी लड़कों ने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इंग्लिश में प्राप्त किए, इस बार भी आप हमारे वीडियो से बने रहें। सिर्फ 5 मिनट स्किप नहीं करना, हमेशा कोई चीज़ समझने के लिए स्किप नहीं करना। आप क्या करते हैं, स्किप कर लेते हैं, नियम समझ में नहीं आते, ये बहुत बुरी आदत है। आप बने रहें हमारे वीडियो के साथ, साथ ही लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगला हमारा टॉपिक रहेगा कंपाउंड सेंटेंस, कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं जो कंपाउंड सेंटेंस से जुड़ते हैं, और लास्ट ईयर कंपाउंड सेंटेंस का 2025 में क्वेश्चन आया। प्यारे विद्यार्थियों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी यू ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो।